अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है बोर्ड का क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट लॉग ऑफ 3 बेस 81। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसा होगा। लेट कंसीडर इट एज log of 3 base is 81 इक्वल टू x। तो यहाँ हमारे पास बेस ए नहीं है, पहले पिछली बार की तरह से इस बार हमारा बेस चेंज हो गया है। तो वी कैन मेक यूज ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल। अगर आपको चेंज ऑफ बेस रूल याद है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 81। तो इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो log ऑफ 3 मिल गया। तो इस केस में हमारा इसका बेस भी 3 हो जाएगा और इसका बेस भी 3 हो जाएगा। ओके। अब क्या होगा कि 81 को अगर गौर से देखो, इस 81 को अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास ऐसे ही हम लोग ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि 3 से तो हमको मिलता था 81। मतलब कब, जब हम लोग 3 4 लिखते थे। तो यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 3 4 हो जाएगा। ओके। तो अगेन दोनों का भी बेस 3 ही है। अब ये वाला जो 3 4 है इसको हम लोग अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि log ऑफ 3 तो हो गया, मगर ये वाला हिस्सा इट इज सिमिलर टू आर एक्स एन लॉग एक्स, इफ यू रिमेंबर। चलो आप लोग के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला में क्या यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे पास है log ऑफ एक्स रेस टू एन तो मैं उसको एन लॉग एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा x बन जाता है और ये मेरा बन जाएगा n। तो चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका बेस भी 3 था, इसका बेस भी 3 है, तो ऊपर वाला टर्म मेरा क्या बन जाएगा 1। कैसे बनेगा 1, उसके लिए फॉर्मूला में चलो आपको याद दिला देता हूँ। log ऑफ a टू द बेस a क्या बन जाएगा 1। तो देयरफॉर 1 और इवन ये वाला भी 1 बन जाएगा 4 बराबर। तो हमारे पास x इक्वल टू 1/4 मिलता है। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। चलो इस बार थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है log ऑफ 2√3 होल रेस टू 5 टू द बेस 12। बेस हमारा इस वक्त 12 है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल और थोड़ा इंटेलिजेंस को हमारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिख लेते हैं। अगर आप फिर से देखेंगे तो हमारे पास बेस क्या है 12 है, ए तो है नहीं पिछली बार की तरह। तो चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार। 2√3 बेस 12 है, तो हम लोग चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2√3 अपॉन log ऑफ 12। याद रखना √3 यहाँ हमारा बेस में भी बन जाएगा। √3 में एकदम छोटा सा लिखता हूँ, ठीक है। तो दोनों के केस में बेस हमारा 2√3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो। अब मैं ना 2√3 जो है, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं यहाँ साइड में एक छोटा छोटा सा कैलकुलेशन करता हूँ। अगर मैं 2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लूँ 2√3 को, तो 2 और 2 4 हो जाता है। √3 क्या बनेगा, सिर्फ 3 बनेगा, है ना। तो 4 3 ज़ा 12, मतलब 12 को मैं 2√3 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब ये कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2√3 होल रेस टू 5, इधर ये हो गया,
और यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2√3 होल रेस टू 2, मतलब 2√3 का स्क्वायर लेंगे अगर हम लोग तो मुझे 12 ही मिलने वाला है। देखिए ये और ये जगह मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे आंसर 12 ही मिलता है। तो इस बेसिस पे अब याद रखना कि यहाँ मैं बेस लिख नहीं रहा हूँ, इधर पे 2√3 ये जो मैं लिखा नहीं हूँ 2√3, तो ये मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो अब इधर पे अब इस फॉर्मूले को अब देखेंगे तो एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट अभी अप्लाई किए थे, याद करो। हमारा पास फॉर्मूला था log ऑफ x रेस टू n, कर रहा तो क्या लिखने का log n log। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के बेसिस में मैं लिख सकता हूँ 5 log ऑफ √3, है ना। मेरा जो n मेरा जो इस वक्त यहाँ इस केस में मेरा n जो मेरा n ये है तो वो मेरा क्या बन जाएगा 5। तो यहाँ पे नीचे वाले के केस में 2 log 2√3 समझ में आ रहा है। तो मेरा ये पूरा कैंसिल आउट हो सकता है, तो बन जाएगा क्या 5/2। तो दिस विल बी माई आंसर, x इक्वल टू मेरा आंसर मिलेगा 5/2।